नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से राजस्थान लोक सेवा आयोग में आने वाले फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज को लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। राजस्थान में फूड सेफ्टी ऑफिसर की 100 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। तो वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, एज लिमिट क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलती है और जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ क्या गई हुई थी, कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज को लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अफोर्डेबल फीस पे आपको बैच हमारे ऐप पे मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां से आप उनको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पे बहुत सारा फ्री नोट्स अवेलेबल है, सिलेबस अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स अवेलेबल हैं, तो उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इस एग्जाम को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिनों से काफी वीडियोस वायरल हो रही हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज को लेकर के। तो जिस अकॉर्डिंग मेरी कैंडिडेट से बात हुई, जिनका सिलेक्शन हुआ है हमारे संस्थान के माध्यम से फूड सेफ्टी ऑफिसर में, उन लोगों ने मुझे बताया कि सर लगभग जो है 100 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जो कि आपका जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा। विज्ञापन आपका जो है जुलाई से अगस्त के बीच में आने के चांसेस हैं। बाकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जैसे ही आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है उस अनुसार आपका विज्ञापन जुलाई से अगस्त के बीच में आ सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग इसके एग्जाम को कराता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज रहती हैं और इन वैकेंसीज में ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इसमें एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन रहता है। सैलरी की अगर बात की जाए तो आपको सैलरी मिलती है लगभग जो है 35 से 50 हजार रुपए पर मंथ। आपका ग्रेड पे रहता है 4200 रुपए। इसके अलावा ये ऑफिशियल वेबसाइट है आरपीएससी की, इस पे जाकर के आप जो है यहाँ पे आवेदन वगैरह कर पाएंगे जब वैकेंसी आ जाएंगी। जैसे ही वैकेंसी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपके पास जो है डिग्री है डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, वेटरनरी साइंस में, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, या अगर आपके पास जो है मास्टर्स डिग्री है केमिस्ट्री में, डिग्री है मेडिसिन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जिनके पास आपका जो है यूजी, पीजी या पीएचडी डिग्री है फूड साइंस डिसिप्लिन में या आपका एग्रीकल्चर साइंस डिसिप्लिन में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर फूड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो बेसिकली अगर आपके पास जो है यूजी, पीजी या पीएचडी है फूड इंजीनियरिंग में, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, फूड प्रोसेस एंड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्रीकल्चरल साइंस की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर वाले, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले, डेयरी टेक्नोलॉजी वाले, फिशरीज साइंस वाले, फूड टेक्नोलॉजी वाले, इसके अलावा आपका जो है फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स वाले और हॉर्टिकल्चर वाले, ये सभी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप के लिए एलिजिबल रहते हैं। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट और भी होते हैं जो इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उनकी अगर बात की जाए तो आपका यहाँ पे आता है मेडिकल डिग्रियां। बेसिकली अगर आपने जो है एमबीबीएस कर रखा है, बीडीएस कर रखा है, बीएएमएस कर रखा है, बीएचएमएस कर रखा है, या अगर आपने बीयूएमएस कर रखा है, या अगर आपने बीएसएमएस कर रखा है, इनमें से कोई भी कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप इसके फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन इन वैकेंसीज में फार्मेसी वाले बच्चे और आपका नर्सिंग के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में न पूछना। इसके अलावा जिनके पास जो है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो।
साथ ही में अप्लाई करने के लिए डिग्री के साथ साथ में आपको जो है हिंदी को लिखना, उसको बोलना आना चाहिए, और जो कल्चर है राजस्थान का उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये आपका बेसिकली इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। अगर बात की जाए यहाँ पे एज लिमिट के बारे में, तो आपका 18 से 40 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर रिलैक्सेशन की बात की जाए तो SC, ST, OBC और EWS जो भी मेल कैंडिडेट हैं राजस्थान डोमिसाइल के, इनको मिलेगा 5 ईयर का रिलैक्सेशन। जो भी जनरल की फीमेल है इनको मिलेगा 5 ईयर का रिलैक्सेशन। इसके अलावा SC, ST, OBC, EWS की जो फीमेल है राजस्थान डोमिसाइल की, इनको मिलेगा 10 ईयर का रिलैक्सेशन। एक सर्विसमैन विडो को मिलेगा यहाँ पे 50 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकती हैं। तो ये आपका यहाँ पे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद जो एज लिमिट है उसको लेकर के इंफॉर्मेशन हो गई। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो है कि आपको वेतन क्या मिलता है, वेतन की अगर बात की जाए तो देखिए वेतन आपका बेसिकली जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आप स्टार्टिंग के 2 साल के लिए रहते हैं प्रोबेशन पीरियड में। प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे सैलरी थोड़ा आपको कम मिलती है और जो अलावेंसेस होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। प्रोबेशन पीरियड में आपको सैलरी मिलता है यहाँ पे 26,500 रुपए पर मंथ। अलावेंसेस की अगर बात की जाए तो आपका डियरनेस अलावेंसेस, हाउस रेंट अलावेंसेस और अदर तरह के अलावेंसेस आपको इस टाइम पे नहीं मिलते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पे जो है इन हैंड सैलरी की कटौतियों के बाद आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में, वो आपका रहती है 24 से 25,000 रुपए पर मंथ तक। ये आपका स्टार्टिंग के 2 साल आपको मिलती है जब तक आपका चलता है प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के बाद आप हो जाते हैं रेगुलर सर्विस में अपॉइंट, यानी कि आपको जो है रेगुलर जॉब के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है। फिर आपको जो है लेवल 11 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। ग्रेड पे आपका रहता है यहाँ पे 4200 रुपए। बेसिक पे स्टार्टिंग में रहता है आपका 37,800 रुपए। इसके अलावा आपको जो है डियरनेस अलावेंसेस, हाउस रेंट अलावेंसेस, इसके अलावा सिटी कंपेंसेटरी अलावेंसेस, मेडिकल बेनिफिट, लीव ट्रैवल कंसेशंस, ये सभी अलावेंसेस आपको मिलते हैं। तो आपकी जो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी होती है वो आपका लगभग जो है 55 से 65,000 रुपए पर मंथ तक आपको मिलने लगती है। तो बेसिकली ये आपका जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो सैलरी वगैरह है उसको लेकर के मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी। अब अगर हम आगे बढ़े तो आगे आपका यहाँ पे आता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपका जो है राजस्थान में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आती है, इसमें सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम होता है पहले, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब अगर बात की जाए रिटन एग्जाम की, तो जो आपका पेपर रहेगा, पेपर आपका 150 क्वेश्चन का पेपर देखने को मिलेगा। पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। पार्ट ए में आपका जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इसका 40 क्वेश्चन आता है 40 नंबर का। पार्ट बी में आपका यहाँ पे रहता है फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, जो भी आपका सिलेबस रहता है कंसर्न सब्जेक्ट का वो देखने को मिलता है। इसका 110 मार्क्स का 110 क्वेश्चन आता है। तो कुल आपका 150 क्वेश्चन 150 नंबर का रहता है। इसके अलावा यहाँ पे 2.5 घंटे में आपको पेपर करना रहता है। 1/3 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है पेपर में। तो ये इसका ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अब आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूंगा अपने बैचेस को लेकर के। देखिए राजस्थान में जो वैकेंसीज आने वाली हैं इनके लिए कंप्लीट इंग्लिश माध्यम में और हिंदी माध्यम में दोनों भाषाओं में अलग अलग बैचेस आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके पर, या हमारी वेबसाइट है agriculturegk.in, वहां पे जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। जो भी सिलेबस है, चाहे राजस्थान जीके वाला पार्ट हो या पार्ट आपका फूड टेक्नोलॉजी का हो, कंप्लीट सिलेबस का आपको नोट्स मिलेगा। नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएगा और व्हाट्सएप पेड ग्रुप में आपको एक्सेस मिल जाएगा। इसमें वीडियो क्लासेस नहीं रहेंगी क्योंकि हमने फीस काफी अफोर्डेबल रखी है। ओनली 1500 रुपए फीस पड़ेगी, चाहे आप हिंदी माध्यम का कोर्स परचेज करें या कोर्स परचेज करें इंग्लिश माध्यम का। दोनों बैचेस आपको मिल जाते हैं। तो इन बैचेस को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से चेक कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो आगे आपका यहाँ पे आता है जो है इसका सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में बेसिकली आपका सिलेबस जो है
उसमें पहला रहता है यहाँ पे जो है केमिस्ट्री का पार्ट। टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं इनको आप देख लीजिए। सिलेबस पे मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जो टॉपिक आपको पढ़ना है इनको आप देख सकते हो। दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे है फूड माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट, जो आपको सिलेबस पढ़ना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपको सिलेबस की पीडीएफ हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका पार्ट यहाँ पे है बायोकेमिस्ट्री का पार्ट, जो आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे बेसिकली जो है जूलॉजी का पार्ट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आपका आता है यहाँ पे जो है बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है एग्रीकल्चर का सिलेबस, जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद सिलेबस में आपका जो नेक्स्ट रहेगा उसकी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे लाइव स्टॉक का सिलेबस। जो भी आपका लाइव स्टॉक है, डेयरी साइंस है, इसका सिलेबस यहाँ पे है। इसके बाद सिलेबस आपका आता है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे सिलेबस में क्या आता है, जो भी राजस्थान का हिस्ट्री है, कल्चर है, उसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। पॉलिटिकल मूवमेंट वगैरह है उसका सिलेबस दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का सिलेबस दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपका जो भी रहे सिलेबस के और टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट हैं, उनको आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट आपका जो सिलेबस है वो जियोग्राफी राजस्थान की रहेगी, इकोनॉमी रहेगी। इसके अलावा जो भी आपके करंट अफेयर वगैरह है और जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये आपका इसका कंप्लीट सिलेबस है जो आपको पढ़ना रहेगा। हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके पर आपको हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम में दोनों में अलग अलग बैचेस मिल जाएंगे और आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। राजस्थान जीके भी कवर रहेगा और जो सिलेबस आपका फूड टेक्नोलॉजी का है वो भी कवर रहेगा। तो कोर्सेज को आप चेक कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स के बारे में, तो जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ की अगर बात की जाए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे टीएसपी एरिया की, तो टीएसपी जो एरिया है इसकी कट ऑफ की अगर बात की जाए तो कट ऑफ जो बिलोंग करते थे जनरल से, उनका कट ऑफ गया हुआ था यहाँ पे 73.96 मार्क्स आउट ऑफ 150। 150 में से आपका जो है 73.96 नंबर कट ऑफ गई हुई थी। अब अगर बात की जाए यहाँ पे बेसिकली हम बात करें अगर जो है एससी की, तो इसका कट ऑफ गया हुआ था 70.14 नंबर। एसटी का कट ऑफ गया हुआ था 52.43 नंबर। तो ये आपका यहाँ पे कट ऑफ है जो है टीएसपी एरिया का। अगर बात की जाए यहाँ पे पीएच वालों की, तो इसका कट ऑफ गया हुआ था 150 में से 51.39 नंबर। तो ये आपका कट ऑफ है जो है टीएसपी एरिया का। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन टीएसपी एरिया की, तो बेसिकली इसका कट ऑफ जो है नॉन टीएसपी का जो कट ऑफ था जनरल का, वो गया हुआ था आपका जो है 150 में से 87.15 नंबर। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस वाले थे इनका गया हुआ था आपका जो है 82.64 नंबर। जो एससी वाले थे इनका गया हुआ था आपका 71.53 नंबर। जो एसटी वाले थे इनका गया हुआ था आपका 68.4 नंबर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ओबीसी वाले, इनका गया हुआ था आपका जो है 85.42 नंबर। एमबीसी की अगर बात की जाए तो इनका गया हुआ था आपका 70.14 नंबर। तो ये आपका जो है कट ऑफ हो गई नॉन टीएसपी एरिया की। अब अगर हम बात करें यहाँ पे पीएच वालों की, तो इनका कट ऑफ गया हुआ था बेसिकली जो है 61.11 नंबर। एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ काफी कम गया हुआ था, केवल आपका 10 से 10 नंबर पर ही सिलेक्शन हो गए थे। तो बेसिकली ये आपका कंप्लीट कट ऑफ को लेकर के जानकारी हो गई। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है अभी इस वैकेंसी को लेकर के, तो आप कमेंट करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। इन बैचेस को आप चेक कर सकते हो। राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम में, दोनों माध्यम में अलग अलग बैचेस आपको मिल जाएंगे। अफोर्डेबल फीस पे बेस्ट कंटेंट मिलेगा और हमारे संस्थान ने डिफरेंट स्टेट के फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में काफी सारे सिलेक्शन कराए हैं। तो अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, आपको भी सिलेक्शन अपना इंश्योर करना है, तो आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। अफोर्डेबल फीस पे बेस्ट कंटेंट के साथ बैचेस को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। कुछ बच्चे हमारे यहाँ से राजस्थान में भी सिलेक्शन पाए थे। तो सिलेक्शन आपका डिफरेंट स्टेट के फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में संस्थान से हो चुका है, होता रहता है। अगर आपको भी क्वालिटी कंटेंट चाहिए, आप भी राजस्थान में फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो अभी एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें। हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के कोर्सेज को परचेज करें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए।
साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।